स्वागत है आपका प्यारे बच्चों आज की कक्षा में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 7। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं पाठ 16 जिसका नाम है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस पाठ में? हम वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि बंद वक्र या वृत्तीय वस्तु के किनारों के चारों ओर की कुल दूरी या रेखीय मान होता है। साधारणतः हम धागे की सहायता से परिधि ज्ञात करते हैं, परंतु गणित में सूत्र का प्रयोग करते हैं। परिधि बराबर क्या होती है? हमारी 2 पाई r इकाई, जहां r वृत्त की त्रिज्या होती है। पाई जो है एक अचर राशि है जिसका मान 22/7 या हम कह सकते हैं 3.14 होता है। व्यास d बराबर 2r होता है और परिधि की इकाई त्रिज्या की इकाई के समान होती हैं। तो त्रिज्या r बराबर c/2 पाई अर्थात त्रिज्या परिधि बटे 2 पाई होती है। तो परिधि की इकाई त्रिज्या की इकाई के समान होती है। अब देखते हैं उदाहरण 1। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है। तो 2 पाई r हमने सूत्र में रख दिया, 2 गुना पाई का मान 22/7, r हमारे पास 7 था तो हमारा 44 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। अब व्यास दिया गया है, यहाँ पर हमें पता है कि परिधि के लिए हमें त्रिज्या लेनी होती है। तो त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो वृत्त की परिधि हम कह सकते हैं पाई d, 2 हटा दिया तो पाई गुना 7 21.98 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी 21.98 सेंटीमीटर। अगला उदाहरण देखते हैं। एक कुएं की त्रिज्या 56 मीटर है। कुएं के चारों तरफ बाड़ लगाए जाने की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुएं की त्रिज्या दे रखी है 56 मीटर। कुएं की परिधि हो जाएगी 2 पाई r तो 532 मीटर। अब बाड़ लगाने के लिए आवश्यक लंबाई बराबर कुएं की परिधि। तो कुएं की परिधि 352 मीटर, अतः कुएं के चारों ओर बाड़ लगाने वाले तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 704 मीटर होगी। 532 है ये। अगला है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है। उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना पहले वृत्त की त्रिज्या 5x है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने मानी 7x है। ठीक है, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 5:7। तो 2 पाई r1 2 पाई r2 कितना है? 5:7 है। अतः दोनों वृत्तियों की परिधियों का अनुपात भी क्या होगा? 5:7 ही होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार गत्ते की परिधि 308 मीटर है तो उसकी त्रिज्या व व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार गत्ते की परिधि घेर के 308, त्रिज्या r बराबर c/2 पाई 308/2 पाई यानी कि 49 मीटर आ जाएगी इसका। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ये त्रिज्या आ गई 2 गुना त्रिज्या 98 मीटर इसका व्यास हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या 49 मीटर और व्यास हो गया 98 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यास वाले, पहला दे रखा है 28 मीटर। तो 28 मीटर व्यास है। d बराबर परिधि क्या होती है? पाई d। तो पाई d यानी कि 22/7 गुना d कितना है? 28। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 22 चौक हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी के प्रश्न आपको हल करने हैं। निम्नलिखित परिधि वाले वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित परिधियों वाले वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? c/2 पाई। c जहाँ पर परिधि दे रखी है यानी कि 123/2/2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कटेंगे हम, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 61.6
61.6 बटे पाई आ जाएगा। पाई को हम लिखते हैं 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 61.6 बटे 22 गुना 7, तो फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16। तो ये इसको गुणा करके जो भी इनका मान आएगा उसको हल करके इसका उत्तर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, एक आदमी को अपने वृत्ताकार मैदान जिसका व्यास 63 मीटर है के चारों ओर 2 बार तार लगाना है। तार की लंबाई 4 रुपये प्रति मीटर के दर से तार का मूल्य ज्ञात कीजिए। व्यास दे रखा है तो परिधि निकाल लेंगे। पाई डी, पाई 22/7 गुना 63, तो 7 निम 63, तो ये तो आ गई इसकी परिधि। 22 निम, 2 निम 18, 2 निम 18 19, 198 आ गई इसकी परिधि। अब 2 बार लगाना है तार, तो 198 प्लस 198, तो 8 और 8 16, 9 दूनी 18 19, 396 जो है पूरा तार लगाना है। अब 1 मीटर की कीमत है 4 रुपये, 396 गुना 4 हो जाएगा 6 चौक 24, 9 चौक 36, 37 38, 4 तियाँ 12, 13 14 15, 1584 रुपये उसका खर्चा आएगा चारों तरफ तार लगाने का। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न एक करके एक हल करने हैं। अब आ जाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पे। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त द्वारा घेरे गए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर जो है त्रिज्या है, और अगर त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या बराबर √ क्षेत्रफल बटे पाई इकाई। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्ताकार पार्क का व्यास इतना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पार्क की त्रिज्या निकाल लेंगे पहले, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इससे इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 3850 मीटर है, उसका व्यास एवं परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 3850 है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 3850, तो आर स्क्वायर बराबर 3850 बटे पाई, आर स्क्वायर बराबर ये आ गया, आर का मान आ गया 35 मीटर। तो आर आ गई त्रिज्या, तो व्यास हो गया 70 मीटर और परिधि हो गई 2 पाई आर बराबर 220 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको हल करने हैं। अगला है उदाहरण, एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार बिस्कुट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिस्किट की त्रिज्या कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर। बिस्कुट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। काटे गए वृत्त की त्रिज्या 3.5, काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 77 सेंटीमीटर। काटे गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शेष बिस्किट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पूरे उसमें से हमने जो क्षेत्रफल ये आए हैं, इसका इसका और इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 265.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 16.2 पे। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह हमने रख दिया 153.86 बराबर पाई गुना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 153.86 बटे पाई। इनको हल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, फिर आर की वैल्यू √ में आ जाएगी, तो जो भी इसका मान आएगा वो आपका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं 4.9 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर कितना है? 4.9 गुना 4.9। अब पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना 4.9 गुना 4.9, 7 7 49। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से वृत्त की परिधि 264 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि है 264 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर 264। यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगला है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 4 और अनुपात 5। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को 4x मान लिया और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को 5x मान लिया। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लिया त्रिज्या के बाद, उनका अनुपात कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। इसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न देखते हैं। एक 27 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार गत्ता है। बिल्कुल वही प्रश्न है जो हमने उदाहरण में किया है। तो इसमें से 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त काटे गए व 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो ये जो वृत्त है इन दोनों की त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। तो पहले इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभ्यास करेंगे तो आपसे आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।